मेरे प्यारे बच्चों, पहला पाठ पढ़ाए थे मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसमें आपको हम एक्सरसाइज नहीं कराए थे, तो आज एक्सरसाइज करा रहे हैं। ध्यान से देखो, इसको कर लेना। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पढ़ाए थे लड़के। तो पहला क है, डैश डैश किया है, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। विकल्प दे रहा है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इसमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच होती है लड़के स्कैनर से, स्कैनर भरा जाएगा, स्कैनर। दूसरा है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। इसमें भर दोगे बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दोनों जरूरी है जीवन में। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई नहीं। नहीं मेरे बच्चे, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट सही कर लोगे। मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरा शक्ति कम होती है बच्चे, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। यदि मृदा प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गई, तो उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क डैश है, द्वारा शरीर के अंदर की भागों की जांच होती है। शरीर के अंदर की भाग की जांच, जो हम लोग के शरीर के अंदर की भाग की जांच होती है अल्ट्रासाउंड द्वारा, अल्ट्रासाउंड लिखोगे। दूसरा है लड़के, मोबाइल और कंप्यूटर वीडियो मनोरंजन के साधन है, ये भरा जाएगा। मोबाइल और कंप्यूटर मनोरंजन के साधन हैं। ढेकुली रहट डैश डैश के पारंपरिक साधन है। ढेकुली रहट जानते हो, पुराने ज़माने में सिंचाई के साधन थे, तो सिंचाई भरा जाएगा लड़के। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को, खूब ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो तो उसे हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। भर लेंगे इसको। पहले में अल्ट्रासाउंड, दूसरा में मोबाइल और कंप्यूटर, तीसरा में सिंचाई, और चौथा में हरित क्रांति, और पांचवा में भरोगे प्रौद्योगिकी। स्तंभ, तीसरा प्रश्न है, स्तंभ क में दिए वाक्यों का स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। मिलान करना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला स्तंभ ख में ईमेल लिखा है, मिसाइलें दूसरे में लिखा है, कृत्रिम उपग्रह लिखा है, खाना पकाने गैस लिखा है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति को, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल दूरसंचार व्यवस्था, एलपीजी, ध्वनि प्रदूषण। तो ईमेल से भरना है बच्चे को ईमेल। तो इसमें होगा लड़के कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति को ईमेल कहते हैं। तो ठीक हो जाएगा, कंप्यूटर आधारित संचार को युक्ति। उसके सामने लिख लोगे, ईमेल के सामने, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह से दूर संचार व्यवस्था होती है लड़के। टेलीविज़न देखा जाता है कृत्रिम उपग्रह से। कृत्रिम उपग्रह जो है से फोटो,
लेकर के भेजा जाता है। तो इसमें भी लिखोगे दूरसंचार व्यवस्था। ग मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है लड़के, ध्वनि प्रदूषण। घ पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, मिसाइलें हैं लड़के, ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल मिसाइलें हैं, ये सब मिसाइल हैं। एलपीजी जानते हो लड़के, सिलेंडर में गैस भरी जाती है, तो खाने पकाने की गैस को एलपीजी कहते हैं लड़के। फिर आज इतना काम कर लेना, अब फिर आगे इसके बाद मैं प्रश्नों का उत्तर लिखाऊंगा। बोल भी सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता हूँ, बोलूँगा, बताऊँगा, आप लोग लिखेंगे। काम पूरा कर लीजिएगा, होमवर्क पूरा कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। निश्चित इतना प्रश्न बताया हूँ आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया हूँ, आप सभी लोग होमवर्क पूरा कर लेंगे। मेरे कक्षा 7 के प्रिय बच्चों, निश्चित होमवर्क करना और अपना कमेंट भेजना, होमवर्क करके दिखाना, ये तुम लोगों को। आज इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।